अस्सलामुअलैकुम जी। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 3 मेडल्स जो है वो अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 गोल्ड मेडल जो है वो लेना एक बड़ी मेहनत और स्ट्रगल है इसके पीछे। एहसन ने तनसाजी में ये मेडल्स तक कैसे पहुँचे, कैसे जो है ये मुकाबला जीता, पूरी दुनिया में अपना नाम कैसे बनाया, ये तमाम तर कहानी एहसन की ज़ुबानी है। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम अरसलान। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए और मुझसे मिलने के लिए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा अभी तक की जर्नी रही उसके स्ट्रगल और उसकी सारी की सारी चीज़ें पिछले 3 साल से जो है वो मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और काफ़ी दफ़ा जो था मैं बीच में गिरा उठा, मेरे पैरों के दोनों नाखून टूट गए, बीच में कोविड हो गया मुझे, कोविड के बाद डेंगू से मैं गुज़रा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको आज अगर मैं आपके सामने सेहतमंद खड़ा हूँ और आपके सामने बाहिम्मत खड़ा हुआ हूँ और 3 गोल्ड मेडल जो हैं वो मैंने अपने नाम किए हैं, तो इसके पीछे मैं आपको सिर्फ ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अगर आप इस एक्टिविटी में आते हैं तो ना सिर्फ आप तंदुरुस्त रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से लड़ पाते हैं, बल्कि आप बहुत सारे और जो है वसाइल जो है वो अपने लिए पैदा कर लेते हैं। मैं जब इस स्ट्रगल में आया था, मैं जब इस चीज़ में आया तो मुझे नहीं पता था कि मैं गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर सकूंगा और पाकिस्तान के लिए जो है वो फ़ख्र का बायस बन सकूंगा। अगर मैं इस कंपटीशन की बात करूं सबसे पहले तो हर साल तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत काफ़ी सारे और ममालिक जो हैं वो शामिल होते हैं। इस साल भी बहुत सारे मुल्कों ने इस कंपटीशन में शिरकत की। जो मुकाबला था वो थाईलैंड के शहर पताया में करवाया गया। तो जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो मुझे उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था कि मैं विन कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। मुझे सिर्फ ये था कि मैं एज आ पाकिस्तानी एक ऐसी स्टेज के ऊपर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो खैर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, पूरी कौम की दुआएं मेरे साथ थीं और उन पूरी कौम की दुआएं, मेरी कंपनी के कोलीग्स, मेरी कंपनी जहाँ पर मैं काम करता हूँ और इन सब की दुआओं, मेरे भाई बहनों की, मेरी माँ बाप की दुआओं की बदौलत जो सबकी है। दुआओं की बदौलत जो है ये आज कामयाबी आपने समेटी है। एहसन कैसे दिन का आगाज़ करते थे और तनसाजी बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें अहम होती हैं? बहुत से लोग इस चीज़ के साथ जुड़ते हैं लेकिन बीच रास्ते ही छोड़ जाते हैं। तो आपने कैसे खुद को कंसिस्टेंट रखा? जब से मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ मैंने जंक फूड, बुरी स्मोकिंग, ऑयली चीज़ें, इनसे परहेज़ किया है। और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी आप इसी चीज़ की सलाह देगा कि आप जो है जंक फूड को कम से कम यूज़ करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, अपनी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन के हिसाब से चीज़ें रखें। अच्छा, एहसन कितना टाइम दिन में देते थे? कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे? इस हवाले से ज़रा बताइए। अरसलान, मैं सुबह तकरीबन नमाज़ पढ़ने के बाद जो है तकरीबन आधा घंटा जो है वॉक पर चला जाता था फ़जर की नमाज़ के बाद। उसके बाद अपने ऑफ़िस की तैयारी करता था। ऑफ़िस से वापस जाकर जो है मैं तकरीबन 1 डेढ़ घंटा जो है यहाँ से वापस तकरीबन रात 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक जो है वो मैं कंटिन्यूसली जिम करता था। 1 घंटा आप जिम करते थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसके साथ डाइट क्या आपने पैरेलल रखी? डाइट मेरी बहुत ही स्पेसिफिकली थी। बॉइल्ड एग आते थे, बॉइल्ड चिकन आता था, फ़िश आती थी और उसके अलावा हेल्दी वेजिटेबल्स होती थी और मिर्च मसाले जिनको जो कि हम लाहौरी जो है बड़े चटपटे तरीके से खाते हैं, तो वो भी बिल्कुल शामिल नहीं होते थे। अच्छा, ये मुकाबले की तैयारी कैसे शुरू की, कब शुरू की और कितना अरसा मुसलसल आपने ये मुकाबले के लिए मेहनत की? अरसलान, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2017 के बाद जो है वो इसका आगाज़ किया था। 2017 के बाद मैंने 2018 में अपना पहला कंपटीशन खेला जो कि मिस्टर लाहौर के लिए था। अल्लाह ने उस टाइम भी मुझे थोड़ा-सा आगे आने का मौका दिया और मैंने उसमें भी मेडल हासिल कर लिया। मैं उस टाइम सिल्वर मेडलिस्ट था लाहौर के लिए। लाहौर के बाद 2019 में मैंने मिस्टर पंजाब का ही मुकाबला खेला और 2020 में मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला खेला, जिसमें मैंने अपनी क्लासेस के अंदर जो है मेडल्स जो है अचीव किए। अब यहाँ पर पाकिस्तान तक पहुँचने के बाद जो था मेरी जो इंस्पिरेशन थी और जो मेरा स्ट्रगल थी वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और मुझे लोगों की सपोर्ट जो थी वो और ज़्यादा मिलना शुरू हो अच्छा, गई। सपोर्ट का आपने ज़िक्र किया तो घर वालों ने किस हद तक सपोर्ट किया? मैं इसमें मेरी वालदा का तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ठीक है? क्योंकि जितनी सपोर्ट मेरी वालदा की थी इसके अंदर शायद ही किसी और इंसान की हो। एक एथलीट के लिए खाना बनाना जो है ना,
वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी वालदा जो है, ठीक है, हालांकि वो बहुत बूढ़ी खातून है और घर के काम वगैरह भी सारा मेरी वालदा हाउस वाइफ हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक स्पेसिफिकली इंसान के लिए अलहदा से खाना बनाना। तो मेरी वालदा ने, अगर मैं ये बात करूँ तो तकरीबन अगर हफ्ते में मेरे लिए खाना बनता था, 7 दफ़ा खाना बन रहा है, तो तकरीबन 4 दफ़ा खाना जो है वो मेरी वालदा मेरे लिए बना रही थी। मेरे आने जाने का टाइम, ठीक है, मुझे सुबह उठाना फजर के टाइम, ठीक है, मेरे नमाज के लिए रेडी करना, वॉक के लिए मुझे जाना, तो काफ़ी दफ़ा मैं खुद भी थक जाता था। अच्छा एहसन, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये शौक़ अमीरों का शौक़ है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ये शौक़ जो है ये अमीरों का शौक़ है। देखें, मैं जब कंपटीशन खेलने गया और वहाँ पे मेरी मुलाकात जो है वो बहुत सारे दूसरे मुल्कों के एथलीट से हुई कि वो लोग जो हैं वो अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक हेल्दी बॉडी जो है वो हेल्दी माइंड रखती है। अगर आप हेल्दी बॉडी नहीं रखते हैं तो आप मेंटली भी कभी भी हेल्दी फील नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारा इस्लाम भी हमें ये चीज़ की दावत देता है कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, बुरी आदतों से दूर रहें। तो ये अमीरों वाला शौक़, अगर आप इस बात करेंगे जी अमीरों का ये शौक़ भी है, कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि आप हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीज़ आप ज़ाया नहीं होती, उसका फ़ायदा ही होता है मुस्तकबिल में। तो ये आपने कैसे महसूस किया कि ये बात भी दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि मुझे बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। मैं कोविड से गुज़रा, डेंगू से गुज़रा। आपको पता है ये दोनों बहुत बड़ी मेजर बीमारियाँ हैं। लेकिन आप अंदाज़ा नहीं करेंगे अरसलान कि मैंने एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा जल्दी जो है वो रिकवर कर लिया, ठीक है। तो ये रिकवरी जो थी ये इतनी जल्दी इसलिए मुमकिन हो सकी क्योंकि मेरी डाइट, मेरी जिम, मेरी एक्सरसाइज और मेरी जो रूटीन थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, ठीक है। तो मैंने एक आम बंदे की निस्बत जो है इन दोनों बीमारियों से बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था। अच्छा आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे नए आने वाले एथलीट्स के लिए, नए आने वाले जो है जो तनसाज हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा? अब मेरा पैगाम यही होगा कि आप जिद्दोजहद जारी रखिए। अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, आप उसको कांस्टेंट रखें, नमाज का ख्याल रखें। और आने वाले वक्त के लिए सिर्फ ये कहूँगा नौजवानों को कि, और गवर्नमेंट को भी, स्पेशली गवर्नमेंट को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दूसरे स्पोर्ट्स की तरह इस स्पोर्ट को भी जो है वो आगे लाया जाए ताकि नौजवानों के अंदर हौसला अफजाई पैदा हो, नौजवानों के अंदर आगे जाने का हौसला बढ़े और वो इस चीज़ को एक्टिवली अप्रोच करें। बहुत सारे नौजवान जो है वो बुरी आदतों से जो है इस चीज़ की वजह से बच जाते हैं। नौजवान जो है वो बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में पड़ चुके हैं, ठीक है। बजाय इसके कि वो दूसरी गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को डालें, वो इस चीज़ के अंदर आएँ, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, हेल्दी खाएँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकें। नाजरीन एहसन हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अच्छे पैगाम के साथ जो है इन्होंने एंड किया, इख्तिताम किया है कि बजाय कि आप किसी और दूसरी गलत कारियों में मुलव्विस हों, गलत कारियों के साथ जुड़ जाएं, ये एक्टिविटी बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है। एक्सरसाइज करना जो है वो आपको जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त और मजबूत बनाता है। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।